हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को कवर करेंगे। इसमें जो आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन सभी को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। हमें आपको बताना है कि ये सत्य है और क्यों। तो इसमें आपको पहला दिया गया है, आपको इसमें टिक लगाना है बस कि पहला सही है, दूसरा या तीसरा। तो इसमें देखिए, एक अद्वितीय हल है, नहीं होगा इसका। केवल दो हल है, नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन सही है। और हमसे ये पूछ रहा है क्यों। तो यहाँ पर देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनेक हल होने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर हम यक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान क्या होगा, कुछ आएगा। मतलब यक्स का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आया, 5। यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 3 1 3 5 3 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको बदलते जाएंगे, यक्स का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे, उसके बाद माइनस वैल्यू रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसका मान चेंज करते जाते हैं तो वाई का मान चेंज होता जाता है। इसीलिए इसमें लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया हो तो चलिए आपको एक बार एग्जांपल लेकर हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहले में आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। जो आपका आंसर 3 क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित अगर आप इस तरह समझना चाहते हैं कि अगर आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण, इस तरह दो चर, इसमें देखिए एक्स और वाई, ये आपका चर पद है। तो इसमें कह रहा है दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर आपको कारण देना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को देखकर हम आपका ये यहाँ पर कारण लिखेंगे, क्योंकि यक्स के अलग अलग मान के लिए वाई का मान अलग अलग होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपको इसमें इतना ही समझना था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब हमें इसका 4 हल लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x + y = 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो यक्स को या तो वाई को मानकर, अगर हम यक्स मानेंगे तो हमें वाई मिलेगा, वाई मानेंगे तो हमें यक्स मिलेगा। तो चलिए हम यक्स का अलग अलग मान मानते हैं तो हमें वाई का अलग अलग मान मिलेगा। कितना मान हमें निकालना है, इसमें 4 हल। तो सभी का हमें 4 हल निकालना है। तो चलिए एक एक कर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें समीकरण के 4 हल लिखना है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपका आंसर बुक से ना मैच करे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कोई भी मान मान सकते हैं। यक्स का 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ये आपके ऊपर है, यहाँ पर कोई भी मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 0 रखने पर। तो जब आप यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो 2 × 0 + y बराबर 7। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो y बराबर 7। तो यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु मिला है 4 हल का, तो x बराबर 0, 7 ये हो गया। इसी प्रकार से हमें कितना लाना है, 4 हल। तो ये एक हो गया। तो यहाँ पर दूसरा, तो x बराबर 1 रखने पर, तो यक्स बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 × 1 प्लस वाई की जगह पर क्या रखेंगे, तो वाई हमें नहीं पता है, बराबर 7। तो 2 + वाई बराबर 7। अब देखिए y बराबर
7 - 2 बराबर 5। तो y बराबर कितना आया यहाँ पर 5। तो यक्स कितना माने थे 1, तो 1, 5 ये आ गया। जरूरी नहीं है कि यक्स को ही आपको बार बार मानना है, y को भी आप मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर y मान लेते हैं, लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, अब देखिए y बराबर 0 यहाँ पर रखे हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 0 बराबर 7। तो ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर 7। तो x बराबर क्या है हमारे पास 7/2। तो y का मान कितना है 0, x का मान कितना है 7/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/2 कामा 0, ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, x बराबर 0, y बराबर 0, तो y बराबर 1 रख लेते हैं यहाँ पर। y बराबर 1 रखने पर, जब आप y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 2x + y की जगह पर 1 बराबर 7। तो यहाँ पर देखिए 2x 1 इधर जाएगा तो क्या कितना आएगा, बराबर 7 - 1, ये आ गया। अब देखिए 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, तो 2x = 6, x बराबर 6/2। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको भाग करेंगे 3, तो x बराबर कितना है 3। तो y का मान कितना 1 है, x का मान कितना, तो 3, 1। तो समीकरण के 4 हल हमें लिखना था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण के 4 हल, कौन कौन से होंगे आपके, 0, 7 और 1, 5। यहाँ पर क्या है 7/2 कामा 0, यहाँ पर क्या आएगा 3, 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, 1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी है, तो उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में इसमें दिया गया है πx + y बराबर 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, x बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 + y बराबर 9। तो y बराबर कितना आया 9। तो यहाँ पर हमें बिंदु क्या मिला 0, 9। इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा π/1 + y बराबर 9। तो पाई + y बराबर 9। y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 9 - पाई। तो यहाँ पर हमें कौन सा बिंदु मिला है 1, 9 - पाई, ये आपको बिंदु मिल गया। इसी प्रकार तीसरा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर π/2 करेंगे + y बराबर 9। तो यहाँ पर 2π + y बराबर 9। तो y बराबर 9 - 2π, ये हो गया। तो हमें बिंदु कौन सा मिला 2, 9 - 2π, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद y का मान 0 रख देते हैं। चलिए y बराबर 0 रखने पर, किस में रख रहे हैं, सब समीकरण में मान को रख रहे हैं। तो πx + y बराबर 9। तो y जगह 0 रखेंगे तो πx + 0 बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर क्या है πx बराबर 9। तो x बराबर क्या आएगा 9/पाई। तो यहाँ पर हमें मान क्या मिला 9/पाई कामा 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण के 4 हल। कौन कौन से मिले हैं 0, 9, 1, 9 - पाई, और मिला है यहाँ पर 2, 9 - 2π। इसके बाद 9/पाई
कामा 0, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है x बराबर 4y। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको मान रखना है, जरूरी नहीं कि जो मान हम रखें वही मान आप भी रखिए, आप कोई और भी मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इसमें भी जैसे हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप भी 0 रखिए, आप 2 4 5 कोई भी रख सकते हैं। तो वही मतलब जो आपको जितने भी टीचर आपको बताएंगे उसमें वो अलग अलग मान रख कर बताएंगे। यहाँ मान लीजिए हम 1 रख रहे हैं, तो हो सकता है वो यहाँ पर 2 रखें, 3 रखें, 0 रखें, इस तरह हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल x बराबर 4y। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर, तो जब x बराबर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 4y। अगर y का मान देखें तो y का मान भी 0 हो जाएगा, तो मतलब कि 0,0 आया। इसी प्रकार x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या 1 बराबर 4y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 1/4। इसी प्रकार x बराबर 2 रख देते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो जब x बराबर 2 रखें, 2 बराबर 4y। तो देखिए यहाँ पर ये बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/4 बराबर y। तो 1/2। तो y बराबर कितना मिला 1/2। तो ये 1/2 आया है, ये 2 है, तो 2,1/2 ये हो गया। अब देखिए इसी प्रकार और ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 बराबर 4y। तो y बराबर ये बटे में जाएगा, तो 3/4। तो यहाँ पर क्या आया 3/4। तो x बराबर क्या रखेंगे 3,3/4। यहाँ पर देखिए 3,3/4। तो इसके 4 हल हो गए हैं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के 4 हल कौन कौन से हैं। एक है 0,0, दूसरा है आपके पास यहाँ पर दिया गया है x बराबर 1 तो y बराबर, हाँ, तो x बराबर 1 तो y बराबर 1/4, ये हो गया। तीसरा है 2,1/2। चौथा है 3,3/4, ये हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें जो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसमें हम क्या माने थे x का मान या y का मान मान लिए थे, तो उसी प्रकार इसमें देखिए जो माने थे इसमें दे दिया गया है पहले से। तो वही बताना है इसमें कि ये इसका हल है या नहीं, मतलब कि ये क्या है आपका x है, ये क्या है y। जब हम इसमें x और y का मान रखते हैं तो देखेंगे 4 आता है या नहीं। अगर 4 आ जाएगा तो समझ लीजिए हल है या नहीं। और उसी प्रकार इसको भी रखेंगे तो देखेंगे 4 आता है या नहीं। अगर आ जाएगा तो हल है या नहीं। तो इसी प्रकार ये सब हैं। तो चलिए एक एक करके इसमें हम चेक करते हैं कि इस समीकरण के ये जो दिए गए हैं ये हल हैं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ये पहला इसमें दिया गया 0,2, ये 2 बिंदु दिया गया है। इसमें हम रख कर इसको चेक करेंगे कि ये 4 आएगा या नहीं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर, चलिए इसमें रखते हैं x बराबर क्या रखना है 0 -2 गुणे y का मान कितना 2 बराबर 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 बराबर 4। देखिए ये आ गया है, ये दोनों आ गया, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये बराबर तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे 0,2 समीकरण 1 का हल नहीं है। इसी टाइप से आपको भी चेक करना है। तो सेकंड चेक करते हैं अब। सेकंड बिंदु आपका दिया गया 2,0। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में
ये क्या होता है आपका यक्स, ये क्या होता है वाई। तो समीकरण 1 में यक्स बराबर 2, वाई बराबर 0 रखने पर, तो इसी समीकरण में हमें सबको रखना है। तो यक्स बराबर 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 बराबर 4 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं है। ये हो गया। इसी प्रकार तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा आपका दिया गया है 4, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 4 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 2 गुणे y बराबर 0 बराबर क्या दिया है 4। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर 4। देखिए राइट साइड के बराबर ये आ गया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे 4, 0 समीकरण का एक हल है, समीकरण 1 का हल है। मतलब ये इसको संतुष्ट करता है, ये जो 4, 0 है समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। तो इसी प्रकार इसमें हम देख लेते हैं, ये तीसरा हो गया आपका, ये आपका तीसरा था। चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा आपका दिया गया है √2, 4√2। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये समीकरण 1 में जैसे ऊपर लिखे उसी तरह सब में हमको लिखकर चेक करना है। समीकरण 1 में x बराबर √2 तथा y बराबर 4√2 रखने पर, ये हो गया। अब देखिए हम इसमें मान को रख देंगे, तो x बराबर √2 रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 माइनस 2, y का मान कितना है 4√2, तो यहाँ पर गुणा करके 4√2 लिखेंगे, इक्वल टू कितना है 4। तो यहाँ पर देखिए √2 माइनस 4 दूनी 8√2, ये हो गया इक्वल टू 4। अगर इसको और आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए √2 इसमें भी है, √2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 8, देखिए यहाँ पर 1 माइनस 8 इक्वल टू 4। देखिए बराबर ये 4 दिया गया है, तो क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2, 4√2 समीकरण 1 का हल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार ये पांचवा है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर, चलिए रखते हैं, चेक करते हैं है या नहीं। तो x बराबर 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4 आता है या नहीं। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, 2 में से 1 गया माइनस 1 इक्वल टू 4। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण 1 का हल, इसको समीकरण 1 माने थे ना, जो ये जिस पर ये मान को रखे हैं, हल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतने का एक का हल हो। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स इसमें ये जो दिया गया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो इस समीकरण का एक का हल है। तो ये जो 2 और 1 दिया गया है, तो x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रखेंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नोट कर लिया है, तो चलिए इसको हम
तब तक के लिए समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 जो माने हैं उसी में रख देते हैं। 2x + 3y बराबर k। तो x की जगह पर क्या रखेंगे 2, 3 × y की जगह पर 1 = k। तो 2 दूनी 4 + 3 = k। तो 4 3 कितना 7 बराबर k। तो यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k बराबर 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। इसके आगे का चैप्टर 5 है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।